क्या होती है आदर्श आचार संहिता, क्यों और कब लागू होती है, किन चीज़ों पर लगती है रोक, तो आप लोग सभी जानेंगे इस वीडियो में। चुनाव तारीखों की घोषणा की तारीख आदर्श संहिता को लागू किया जाता है और ये चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण होने तक लागू रहती है। लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता पूरे देश में, जबकि विधानसभा चुनाव दौरान पूरे राज्य में लागू होती है। चुनाव आयोग ने आज तारीखों को ऐलान के साथ देश भर में आचार संहिता लागू हो जाएगी। इससे पहले आयोग के एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक की और उन्हें धन और बाहुबल अंकुश लगाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण के साथ चलने की भी बात कही गई है। आप सभी को बता दूं, आइए जानते हैं कि आचार संहिता आखिर होती क्या है। तो आप सभी लोग जानेंगे आचार संहिता होता क्या है। आचार संहिता राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए गए हैं। आचार संहिता में चुनाव आयोग की भूमिका अहम होती है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण आयोग का संवैधानिक कर्तव्य है। आचार संहिता कितने दिनों तक लागू रहती है, तो आप लोगों को बता दें, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव तारीखों की घोषणा की तारीख से इसे लागू किया जाता है और ये चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण होने तक लागू रहती है। लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता पूरे देश में, जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान पूरे राज्य में लागू होती है। आचार संहिता की विशेषता क्या होती है, तो इसकी मुख्य विशेषता जो होती हैं कि राजनीतिक दलों के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और सत्ताधारी दलों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान कैसा व्यवहार करना चाहिए, चुनाव प्रक्रिया बैठकें आयोजित करने, शोभा यात्राओं, मतदान दिन की गतिविधियों और सत्ताधारी दल के कामकाज भी संहिता से निर्धारित होते हैं। मंत्री अपने आधिकारिक दौरे को चुनाव प्रचार संबंधी कार्यों के साथ नहीं मिलाएंगे और न ही चुनाव प्रचार संबंधी कार्यों के दौरान सरकारी तंत्र या कार्मिकों का प्रयोग करेंगे। हालांकि चुनाव प्रचार दौरे के साथ आधिकारिक दौरे को मिलाने संबंधी आदर्श आचार संहिता के प्रावधान से प्रधानमंत्री को छूट है। विमान वाहनों सहित कोई भी सरकारी वाहन किसी दल या उम्मीदवार हितों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। सरकार के लिए क्या नियम होते हैं, तो आप लोगों को बता दें, चुनाव के आयोजन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों या पदाधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती पर संपूर्ण प्रतिबंध होगा। यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण या तैनाती आवश्यक मानी जाती है तो पहले आयोग की अनुमति ली जाएगी। मंत्रियों का अपना आधिकारिक वाहन केवल अपने आधिकारिक निवास से अपने कार्यालय तक शासकीय कार्यों के लिए ही मिलेगा। इसमें शर्त है कि इस प्रकार के सफर को किसी चुनाव प्रचार कार्य या राजनीतिक गतिविधि से न जोड़ा जाए। और आप सभी लोग जानेंगे सरकारी योजनाओं निर्माण कार्य पर क्या नियम लागू होते हैं। चुनाव के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकारी खर्चे पर पार्टी की उपलब्धियों के संबंध में विज्ञापन और सरकारी जनसंपर्क निषेध। केंद्र में सत्ताधारी पार्टी राज्य सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले होल्डिंग या विज्ञापनों को सरकार खर्चे पर जारी नहीं रखा जाएगा। प्रदर्शित किए गए इस प्रकार के सभी होल्डिंग, विज्ञापन इत्यादि संबंधित अधिकारियों द्वारा तुरंत हटा दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित अन्य मीडिया पर सरकारी राजकोष के खर्चे पर कोई विज्ञापन जारी नहीं होगा। चुनावों की घोषणा से पूर्व जारी कार्य आदेश के संबंध में यदि क्षेत्र में कार्य शुरू नहीं किया गया है तो उसे शुरू नहीं किया जाएगा। यदि काम शुरू कर दिया गया है तो उसे जारी रखा जा सकता है। सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कई दिशा निर्देश हैं। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कोई भी नया निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया जाएगा और चुनाव के पूरा होने तक किसी भी नए लाभार्थियों को स्वीकृति नहीं दी जाएगी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना चल रहे कार्यों को जारी रखा जा सकता है। राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी अधिनियम, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय ऐसे जिलों की संख्या नहीं बढ़ाएगा जिनमें चुनाव की घोषणा के पहले से ही ऐसी योजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है। चुनाव की घोषणा के बाद जॉब कार्ड धारक को चल रहे काम में तभी रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है यदि वे काम की मांग करें। मंत्री या अन्य प्राधिकारी किसी भी रूप में कोई वित्तीय अनुदान या उससे संबंधित कोई वादा नहीं करेंगे। किसी परियोजना अथवा योजना की आधारशिला इत्यादि नहीं रखा जा सकेगी। सड़क बनवाने, पीने की पानी सुविधा इत्यादि उपलब्ध करवाने का कोई वादा भी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सरकार या निजी क्षेत्र के उपक्रमों के आधार पर कोई नियुक्ति भी नहीं किए जाएंगे। कुछ मामलों में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की किसी राजनीतिक पदाधिकारियों को शामिल किए बिना आधारशिला इत्यादि रख सकते हैं। गेहूं और अन्य कृषि संबंधी उत्पादों या न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिए चुनाव आयोग से परामर्श लिया जा सकता है। आप लोग जानेंगे चुनाव प्रचार के लिए क्या नियम होते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार कोई दल या उम्मीदवार ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो धार्मिक या भाषा, जातियों और समुदायों के बीच मतभेद को बिगाड़े या परस्पर घृणा या तनाव उत्पन्न करे। अगला जो होगा, जब राजनीतिक दलों की आलोचना की जाए तो उसे उनकी नीतियों और कार्यक्रम विगत रिकॉर्ड और कार्य तक सीमित रखा जाएगा। दल और उम्मीदवार दूसरे दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की निजी जिंदगी की आलोचना करने से दूर रहें। इसमें शर्त है कि ये पहलू किसी भी सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़े नहीं होने चाहिए। तोड़ मरोड़ कर या असत्यापित आरोपों के आधार पर दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं को आलोचना करने से बचना होगा। अगला जो होगा, वोट हासिल करने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों पर चुनाव प्रचार के मंच रूप में इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे।
सभी दल या प्रत्याशी ऐसी सभी गतिविधियों से परहेज करेंगे जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध है। ये गतिविधियां होंगी मतदाताओं को घूस देना, मतदाताओं को डराना धमकाना, हम शक्ल मतदाता से मतदान करवाना, मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी के भीतर प्रचार करना, मतदान समाप्त होने के लिए नियत 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना और मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिए परिवहन और वाहन व्यवस्था करना। प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार का सम्मान किया जाएगा, फिर चाहे राजनीतिक दल या प्रत्याशी उसके राजनीतिक मत या गतिविधियों को कितना भी नापसंद क्यों न करते हों। लोगों के मत या गतिविधियों के प्रति विरोध जताने के लिए उनके घरों के सामने किसी भी परिस्थितियों में ना तो प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा और ना ही धरना दिया जाएगा। अगला जो है, कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसके भूमि भवन परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंडा लगाने व बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने इत्यादि की अनुमति नहीं देगा। राजनीतिक दल और उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके समर्थन दूसरे दलों द्वारा आयोजित बैठकों और जुलूसों में ना तो बाधा खड़ी करें और ना ही उन्हें भंग करें। एक दल द्वारा उन स्थानों के आसपास जुलूस नहीं निकाला जाएगा जहां दूसरे दल द्वारा बैठकें आयोजित की गई हैं। दल के द्वारा लगाए गए पोस्टर दूसरे दल के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाए जाएंगे। आप लोग जानेंगे चुनाव प्रचार के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा आचार संहिता। आयोग ने राजनीतिक प्रयोग के लिए स्कूल और कॉलेजों के मैदानों पंजाब हरियाणा राज्य को छोड़कर जहां पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से विशेष निषेध है अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक संपत्ति पर उम्मीदवार संबंधित पार्टी अथवा उम्मीदवार के पोस्टर को लागू स्थानीय कानून के निषेधात्मक आदेशों के प्रदर्शित कर सकता है। उम्मीदवार चुनाव के समापन के लिए तय किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान सिनेमा, टेलीविजन या अन्य इसी तरह के उपकरण के माध्यम से जनता को किसी भी चुनाव सामग्री अथवा प्रचार की प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। चुनाव प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद राजनीतिक पदाधिकारियों की किसी भी चुनाव क्षेत्र में उपस्थिति पर प्रतिबंध है। प्रचार बंद होने के बाद राजनीतिक पदाधिकारी आदि जो चुनाव क्षेत्र के बाहर से आए हैं और जो चुनाव क्षेत्र के चुनाव क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें चुनाव क्षेत्र में मौजूद नहीं रहना चाहिए। ऐसे पदाधिकारी को प्रचार अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद चुनाव क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए। किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर सभा आयोजित करने और जुलूस निकालने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों से पूर्व लिखित अनुमति लेनी चाहिए। रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जनसभाएं सुबह 6 बजे से पहले और शाम 10 बजे के बाद आयोजित नहीं किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार प्रचार बंद होने के दौरान जनसभाएं और जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। आप सभी लोग जानेंगे मतदान केंद्र के लिए क्या पड़ेगा प्रभाव, तो आप लोग देखेंगे। मतदान केंद्र के 100 मीटर की दूरी के भीतर वोटों के लिए प्रचार करना निषेध है। मतदान के दिन मतदान केंद्र के आसपास किसी भी तरह के हथियारों से लैस किसी भी व्यक्ति को कोई हथियार ले जाने की अनुमति नहीं है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से परिवहन के लिए किसी भी प्रकार के वाहन द्वारा किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए कोई भी व्यवस्था अपराध है। इसलिए आप लोग ये सब कुछ नहीं करेंगे। आप सभी लोग आचार संहिता से लागू होने वाले सारे नियम को फॉलो करेंगे और आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा।